अपना तारुफ अगर करवा दें कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं और आपका पूरा नाम और आप कब जर्मनी तशरीफ़ लाए। खाकसार डॉक्टर सैयद बशारत अहमद शाह। मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर वादी कश्मीर भारत से है, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं 1993 में यहाँ एक जर्मन स्कॉलरशिप पर PhD के लिए आया था। अच्छा। जर्मनी, और PhD के बाद पोस्ट डॉक्टरेट हुई और उसके बाद भी कल यूनिवर्सिटी में, फिर इंडस्ट्री में मैं काम करता रहा एज चीफ साइंटिस्ट और सीनियर कॉर्पोरेट साइंटिस्ट। ठीक। और इस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका भी मिला। अच्छा। हर बैरिज़म में तकरीबन, और फिर 2 और भी PhD एजाज़ी मुझे मिले हैं। अच्छा। और प्रोफेसरशिप भी, और इस तरह से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ऐसे जर्मनी में 3 दफ़ा डॉक्टर का टाइटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अल्लाह ताला के फजल से, और अमीर साहब ने अपने तहनीती पैगाम में मुझे ये भी लिखा था। अच्छा। कि आप वाहिद अहमदी हैं इधर जी, जो मतलब इस किस्म की तारीफ। अच्छा माशाल्लाह। ये वो उनका शौक था। अच्छा। एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ मैं बाज़ को देखता हूँ 3 दफ़ा डॉक्टर लिखे, ये क्या होता है। अच्छा। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो कहने लगे कि आप क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा आप दुआ करें। अच्छा तो अच्छा। कहने लगे कि हमारी जमात में भी ऐसा होता कोई। हाँ। अल्लाह ताला ने ये 2023 में तीसरा डॉक्टरेट भी मिल गया, और इस तरह से माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा माशाल्लाह। ये मैं जिक्र कर रहा था पहले भी आज ना किसी के, हमारे जो जर्मनी के अमीर साहब जर्मनी जो कि जर्मन हैं, उन्होंने कहीं जिक्र किया है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद अगर इस वक्त मौजूदा दौर में हमारे कोई अहमदी 3 बार PhD की डिग्री रखते हैं तो आप हैं। उन्होंने मुझे अपने तहरीरी पैगाम में ये अल्फाज लिखे हैं, उसमें एक सफ़े का है, मैं आपको भेज दूँगा। अच्छा 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 माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि हम अमूमन हम जब इंटरव्यू करते हैं दोस्तों को तो ये ज़रूर पूछते हैं कि आपके ख़ानदान में ये सआदत कैसे दाखिल हुई, यानी जमात अहमदिया बल्कि हज़रत मसीह अलैहि सलाम की सच्चाई को माने। थोड़ा सा मुख्तसर सा। हमारी अल्लाह ताला के फजल से हमारा ख़ानदान डॉक्यूमेंटेड है कश्मीर की तारीख में भी कि हम हज़रत अली करमल्लाहु वजह की 45वीं में पुश्त में मेरे वालिद साहब थे। अच्छा। 46वीं पुश्त में हूँ। अच्छा। हमारा ख़ानदान अरब से बुखारा से होते हुए फिर ईरान, और ईरान से फिर कश्मीर चला गया था। वहाँ इस्लाम की तबलीग करना। अच्छा। मेरे दादा सहाबी हैं जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में पीर मुर्शिद थे, हकीम भी थे, तो उनको अल्लाह ताला ने आज खुद रहनुमाई फरमाई अपनी अवाइल उम्र में ही। अच्छा। हज़रत मसीह इस्लाम के बारे में ख्वाब में। अच्छा। वो हज़रत मसीह राबे ने खामिस ने अपने खुतबे में भी बयान किया है। अच्छा। तकरीबन 2.25 मिनट, और चूँकि यहाँ मुख्तसर है मैं वो सारी तफसील में ठीक है ठीक है ठीक। तो उनके हिसाब से मुझे उन्होंने अपने गोद में पाला, इसलिए मैं ताबईन असहाब अहमद में। माशाल्लाह ज़बरदस्त। वालिद साहब भी थे। अच्छा। और अगर वालिद साहब को गए तो फिर मैं ताबईन असहाब अहमद में। अच्छा। अल्लाह ताला की फजल से हमारा ख़ानदान पीर सईद ख़ानदान था। अल्लाह हमारे दादा को अल्लाह ताला ने खुद रहनुमाई फरमाई ख्वाब के ज़रिए, और उन्होंने ख्वाब में बैयत की थी, और फिर ऐसा ही पाया आपको। अच्छा। ये दोनों रिकॉर्डेड हैं, मैं आपको भेज दूँगा। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आप कितनी उम्र के में थे आप कि आप बाहर तशरीफ़ ले आए, वहाँ आपने इंडिया में कश्मीर में कितनी तालीम हासिल की, फिर आप यहाँ जर्मनी आ गए। अल्लाह ताला के फजल से हमारा ख़ानदान सारा तालीम याफ्ता है। मैं 5 बहनों के बाद हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ी बहन जो थी जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, पहली अहमदी। अच्छा। जो ऐसे बड़े ओहदे पर पहुँची, और फिर सवाई लजना भी थी। अच्छा। और उर्दू, फारसी वगैरह ऐसे कलाम सारे हमारे। अच्छा। अच्छा। पहली डॉक्टर मेरी दूसरी सिस्टर। अच्छा माशाल्लाह। तो 5 बहनों के बाद मैं हूँ, और मैंने वहाँ से पहले BSc किया था। BSc के बाद हुकूमत ने हमारे वहाँ पर ये डॉक्टरी वेटनरी डॉक्टरी का कॉलेज नहीं था, तो अच्छा। उसमें सिलेक्शन हुई तो बाहर बिहार भेज दिया। अच्छा। बिहार से मैंने 5 साल में डिग्री की। अच्छा। उससे पहले मैंने BSc के बाद एडिशनल में BA भी किया था आर्ट्स में। अच्छा। और प्राइवेट में जब मैं नौकरी यहाँ BBA, अच्छा। उस नौकरी के दौर में मैंने LLB भी प्राइवेट किया। मेरे पास 4 ग्रेजुएशन हैं। अच्छा। BSc, BA, LLB, BBA से डिस्टिंक्शन एंड ऑनर्स। अच्छा। उसके बाद इंडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो उसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली थी पूरी यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। अच्छा। का भी गोल्ड मेडल। अच्छा, वेरी नाइस। और फिर जर्मन स्कॉलरशिप मिल गया। अच्छा अच्छा।
PhD हुई, पोस्ट डॉक्टरेट हुई। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो आप खुद आपके दिल में ये शौक़ पैदा हुआ, वालिद साहब का शौक़ था, कैसे आपका जर्नी? वालिद साहब तो मेरे MSc के बाद ही एक हादसे में अच्छा उनकी हो गई। अच्छा। तो मेरे जहन में था जैसे कि आगे कैसे जाया जाए, मुझे अपना लाइन में लगता था ठीक है कि मुझे आगे जाना चाहिए। मुझे बेसिकली वो मतलब जिस प्रोफेशन में आया था, मुझे ऐसा जो है प्रोफेशनली मैं अपने आप को उसमें नहीं अच्छा करता था। मैं चाहता था मैं आगे रिसर्च करूँ वगैरह। अच्छा इसलिए मेरे जहन में था। और ये इत्तेफाक है अल्लाह ताला ने, इसमें तो कोई मैं नहीं समझता हूँ कि काबिल के बुजुर्गों की दुआएं, जमात की बरकत। जी। तो आप डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम आपने सुना होगा, जिस वक्त आप एजुकेशन हासिल कर रहे थे यहाँ, तो कुछ इंस्पिरेशन कोई ये भी ज़हन में आया कि अगर वो डॉक्टर सलाम साहब को जब ये नोबेल प्राइज़ मिला जी हमने सुना था। अच्छा ठीक है। साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स में हैं। ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी में था तो वही डॉक्टरी पढ़ रहा था। तो जब अच्छा। आया तो मुसलमान लड़के टोटल हम 18 थे। तो बाद में से जानबूझ करके जो ज़रा रेडिकल से थे, कहते थे हम 17 मुसलमान हैं। यानी मैं अच्छा यानी हम वहाँ बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, तो किसी ने कह दिया छत पर वहाँ भी कैंटीन है, इसे बाहर निकलते थे, बाहर जगह बैठने की। तो एक आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुसलमान साइंसदान को, तो मैंने उसको कहा ये अहम भी है। अच्छा। तो उसने कहा देखो यार तुम हर अच्छी चीज़ को कहते हो ये अहम भी है। हाँ। मैंने कहा जाकर पूछ लेना। अच्छा। उसके बाद हमारे अगले साल हमारे हॉस्टल में, हमारे कॉलेज में हड़ताल हुई। अच्छा। कोई वो लोग बिहारियों ने किया। अच्छा। हमें नोटिस मिल गई कि आप लोग यूनिवर्सिटी खाली करें। अच्छा। तो मेरी आदत जनवरी का महीना था, मैंने कहा मैं कश्मीर जाऊँ तो सर्दी है, मैं सीधा कादियान जाया करता था। ठीक। वहाँ मैं ये वक्फ आर्जी किया करता था। ठीक है। लिटरेचर ब्रांच में। तो वहाँ पता चला कि डॉक्टर सलाम साहब आ रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ अगले दिन डॉक्टर सलाम साहब आए, मेरी तस्वीर भी उनके साथ है। अच्छा। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनको गुरु नानक यूनिवर्सिटी में पहले पहुँचे, वहाँ PhD भी उन्होंने दे दी। ठीक। कादियान आए, फिर हम लोगों के साथ शाम को एक मजलिस थी, मैं उनके सामने बैठा था। अच्छा। तो उन्होंने वो नोबेल प्राइज़ का रेप्लिका भी हमें दिखाया, मैंने वो भी हाथ में लिया है। हाँ। तो आपने उस वक्त मतलब इन्फास थे कि ये जो मेरे सामने बैठे हैं बच्चे, अच्छा। अल्लाह करे कि ये PhD करें, वो करें। अच्छा। तो और मेरे उनके साथ जो तस्वीर है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक। ऐसे लगता है कि मैं उनके कदमों में। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, जब आप जर्मनी तशरीफ़ ले आए तो जर्मनी के अंदर आने के बाद आपको कोई किसी किस्म के मसाइल, कोई परेशानियां ऐसी जिसमें आपको हमारी जमात के ज़रिए कोई तसल्ली हुई कि यहाँ तो अहमदी काफ़ी हैं, आपको कोई गाइडेंस मिली, कोई आपने इसका एडवांटेज मिला, एक ऐसे बंदे की निस्बत जिसको कोई पता नहीं कि हमारा कोई यहाँ कुछ है वाली बात? अल्लाह ताला का फजल है कि मुझे जमाती तारुफ कादियान से भी ठीक। तो जमात ने हाथों हाथ लिया। अच्छा। मेरे हौसला अफजाई जमात ने की। अच्छा। यहाँ तक कि मतलब पहले दिनों में क्लोन मिशन में ही जब तक मैंने कमरा अच्छा, मैं ना मेरा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बाकी हिसाब बाद में चलते हैं।